बहुत समय पहले गोल्ड रोजर्स नाम का एक पायरेट हुआ करता था जो कि सारे पायरेट्स का राजा था। उसके पास दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ था। उसको फांसी पर लटका जाने से पहले उससे आखिरी इच्छा सुनी गई। उसने फिर ये बोला, मैंने अपनी सारी दौलत वन पीस खजाने में छुपा दी है। तुम उसे ले सकते हो लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और तभी से जितने भी दुनिया भर के पायरेट्स हैं निकल पड़े ग्रैंड लाइन अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस एपिसोड में इतना कुछ नहीं दिखाया गया, पर जितना भी दिखाया है वो आगे के आने वाले एपिसोड में काम आएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है, जो लूफी है वो बोट का एंकर खींच रहा होता है और जो जोरो है वो बोट का एंकर ऊपर ले रहा होता है और जो सांजी है वो सेल खोल रहा होता है और जो सॉप है वो बोलता है आराम से करो और सांजी बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो नीचे जाके रहो ना। सुबह के 5 बज रहे होते हैं और लूफी चिल्ला रहा होता है कि जल्दी चलो, ग्रैंड लाइन देर किस बात की है। और फिर जो सांजी है वो नीचे आ रहा होता है। लूफी बोलता है कि सांजी ब्रेकफास्ट कब बनाएगा। सांजी बोलता है पहले नीचे तो आने दे। और फिर लूफी की बोट है सुबह 5 बजे चल चुकी है। और फिर जो लूफी है वो जोरो से बोल रहा होता है कि जोरो चलना पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। और फिर जो जोरो है वो बोलता है कि अपनी उम्र देख के बात करना। वो सॉप बोलता है कि चलना खेलते हैं और बोलता है कि अगर तू नहीं खेलेगा तो मेरे को लगेगा कि तू डर गया। और फिर जो जोरो है वो बोलता है कि ठीक है मैं खेल रहा हूँ। और नामी ये सब देख रही होती है कि कैसे वो इतने बड़े होकर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और बोल रही होती है अच्छा हुआ मैं इस बोर्ड पे आ गई। फिर जो सांजी है वो आता है और नामी से बोलता है कि आपका ब्रेकफास्ट रेडी है और बाकी लोगों से बोलता है कि ओए पागलो तुम्हारा खाना बना दिया है, जल्दी आके खा लो। खाने का नाम सुनते ही जैसे लूफी है बढ़ पड़ता है किचन की तरफ खाना खाने के लिए। और फिर नामी और लूफी खाना खा रहे होते हैं तो नामी पूछती है लूफी से कि बगी का क्या हुआ। लूफी बोलता है कि मेरे को क्या पता, शायद उस समुद्र में पड़ा होगा कहीं पे। और फिर जो जोरो है उसको आपकी नाक पकड़ के आता है और बोलता है कि बगी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और पायरेट वैसे ही बहुत ज़िद्दी होते हैं। और बोलता है कि मैंने बहुत सालों तक पायरेट हंटिंग की है इसलिए मेरे को पता है ना पायरेट कितने ज़िद्दी होते हैं। और बिल्कुल वैसा ही होता है। इधर बगी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी राफ्ट तैयार कर रहा है एक आइलैंड पे और बोलता है कि इस बार उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं, और उसने मेरे को कैसे फेंका था दूर और इस आइलैंड पे आके मैं गिरा था। और वो गुस्सा कर रहा होता है लूफी पे और अपनी राफ्ट निकाल रहा होता है समुद्र में और अपनी राफ्ट निकाल लेता है समुद्र में और बोलता है कि चलो अब हमारा सफ़र शुरू होता है। और जैसे ये बोलता है उसका सफ़र ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि जानलेवा पिराना उसके हाथ पे काट रखी है और बहुत सारी पिराना उसके पीछे पड़ चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नाम है स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ो, छोटा बगी बड़े एडवेंचर। फिर दिखाया जाता है जो पिराना के डर से जो बगी है वो वापस आ चुका है आइलैंड पे और बोलता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और फिर जो बगी होता है वो जाता है आइलैंड के बीचों बीच, देखता है एक छोटा सा चूजा उसको देख रहा है। फिर बगी उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं है, ऐसा मत समझना। और फिर जो बगी है वो बोलता है कि अब मेरे को तुम्हें खाने का मन कर रहा है। और वो जो चूजा होता है वो डर जाता है बगी से और उधर से भाग लेता है। और जो बगी है वो भी उसका पीछा कर रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें खा के रहूँगा। और ये सब देख रहा होता है उस चूजे का भाई और सोचता है कि मैं इसको कैसे बचाऊं। और जो बगी है उसने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो उस चूज़े को खा के रहेगा। और जो बगी है वो बोलता है कि तुमने मेरे को परेशान करके रख दिया है, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही बगी बोलता है पीछे से उस चूज़े की मम्मी आ जाती है और जो चूज़े की मम्मी को देख के जो बगी है वो डर के मारे भागता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर जो चूज़े का भाई है वो उसको आके बचा लेता है। और फिर बगी है वो चूज़े की माँ के लिए एक ट्रैप लगा देता है और सोचता है कि चूज़े की माँ जैसे उस ट्रैप में आएगी वैसे गड्ढे में गिर जाएगी और फिर मैं उन दोनों को आराम से खा लूँगा। और फिर लेकिन चूज़े की माँ है उसने ट्रैप भी हटा दिया है और बगी को भी पकड़ लिया है और बगी को रख दिया है खाने की प्लेट में और वो दोनों चूज़े हैं उसके चोंच मार रहे हैं। और जो बगी है वो बोलता है ये सब उस स्ट्रॉ हेड वाले की वजह से हो रहा है। चूज़े की माँ खा रही होती है कैप्टन बगी को और कैप्टन बगी अब चला जाता है उसके मुँह में और चूज़े की माँ उसको आराम से खा लेती है और उसको निकल जाती है। फिर चूज़े की माँ को कुछ अजीब सा लगता है और उसको ऐसा लगता है उसने गलत चीज़ खा ली और वो उसको थूक देती है। याद रखना कि जो चूज़े की माँ है वो एक मॉन्स्टर बर्ड है, इसलिए उसमें इतनी ताकत है कि वो बहुत तेज़ से थूक सकती है
और जो भी करेगी उसमें बहुत ताकत होगी। इसलिए जो कैप्टन बगी है वो उड़ता उड़ता बहुत दूर जाता है। इधर जो लूफी है वो एक क्रैब को देख रहा होता है जो कि उसकी शिप पे है और बोल रहा होता है कि क्रैब हमारी शिप पे कैसे आया, शायद ये उसॉप के गांव से आया होगा। उसॉप बोलता है शायद ये नामी के गांव से आया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी के ऊपर से उड़ता उड़ता जा रहा है कैप्टन बगी और फिर लूफी को आवाज़ दे रहा है और बोल रहा है स्ट्रॉ हेड वाले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर जो लूफी है वो बोलता है शायद मेरे को कोई आवाज़ दे रहा है। नामी है वो बोलती है शायद तुम्हारा वहम होगा। सांजी बोलता है कि सब लोग सफाई कर रहे हैं, तुम सफाई कब करोगे। और जो कैप्टन बगी है वो उड़ता उड़ता पहुंच जाता है उसी आइलैंड पे जिस आइलैंड पे बोलते हैं लोग कि वो देवता का आइलैंड है और उस पर रहते हैं बहुत सारे राक्षस जिस पे हमारे हीरोज़ पहले आ चुके हैं। और बगी आता है और देखता है कि कैसा आइलैंड है। वो देखता है कि उधर एक बहुत अजीब अजीब से जानवर हैं जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे और उन आइलैंड पे गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी अजीब क्यों है और तुम मिक्सचर क्यों हो इतने सारे जानवर का। और फिर वो देखता है कि झाड़ी में से एक गन आई है और उस पर पॉइंट करा है और बगी है डर जाता है। वो अपने हाथ को अलग करके उस झाड़ी वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम मेरे से नहीं बच पाओगे। वो उसको पकड़ के लाता है और बगी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक छोटा सा आदमी है जिसकी हाइट उससे भी छोटी है और वो फंसा हुआ है बक्से में। वो आदमी देखता है कि कैप्टन बगी के पास भी डेविल फ्रूट की पावर है, उसने भी शायद डेविल फ्रूट खाया होगा। और फिर कैप्टन बगी है वो बोलता है कि तुम इतने अजीब क्यों हो, क्या तुम इस बक्से के बेटे हो। और फिर इस पर वो आदमी है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि जिसे देखो यही बोलता रहता है कि बक्से का बेटा हूँ, आखिर कोई बक्से का बेटा कैसे हो सकता है। और जो कैप्टन बगी है वो बोलता है कि अब मेरे को उससे मतलब नहीं है, अब मैं तुम्हें इधर मार के ही रहूँगा। और फिर वो जो आदमी है वो बोलता है कि तुम मेरे को मेरे ही घर पे आके मारोगे। और फिर उस पर गन चलाने लग जाता है और गन है कैप्टन बगी के कपड़ों में छेद कर देती है। और जो कैप्टन बगी है वो बोलता है कि पागल ये जानलेवा है, तू जानता नहीं है क्या। और फिर उसका हाथ है वो उसको अलग करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है गन से। और फिर कैप्टन बगी है और उसके बीच में दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। कैप्टन बगी उसके मारने लग जाता है, कभी उसके ऊपर वो भारी पड़ता है कभी उसके ऊपर वो भारी पड़ता है। आखिर में जो आदमी है बक्से वाला उसको हरा देता है कैप्टन बगी को और बोलता है कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम हो कौन और इधर क्या करने आए हो। बगी बोलता है कि मैं कुछ करने नहीं आया, मेरे को छोड़ दो। और फिर जो वो आदमी है वो बोलता है तुम मेरे खजाने को हाथ लगाने आए हो ना। कैप्टन बगी बोलता है इधर कौन सा खजाना है। वो बक्से वाला आदमी बोलता है कि ये जो जानवर है ये मेरा सारा खजाना है। और फिर बोलता है कि पागल हो गया तुम, खजाना तो सोना चांदी का होता है ना। और फिर कैप्टन बगी है वो बोलता है कि माफ़ करना, मैं पायरेट हूँ, मेरे को खजाना वही लगता होगा। और फिर वो आदमी है वो बोलता है क्या तुम पायरेट हो। और कैप्टन बगी बोलता है हाँ। वो बोलता है कि अब मेरे को पायरेट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है रक्षा करने की। वो बोलता है कि अब तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पे कैप्टन बगी और बक्से वाला आदमी दोनों शराब पी रहे हैं और जितने भी सारे जानवर हैं वो उनके लिए डांस कर रहे हैं। और फिर जो आदमी है वो बोलता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम पायरेट हो। कैप्टन बगी बोलता है कि उसने बहुत दिनों बाद शराब पी है। और फिर वो बोलता है कि ये शराब बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैंने इधर के ही फलों से बनाई है ये शराब। कैप्टन बगी बोलता है कि मेरे को बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं और मेरे को तुम अच्छे लग रहे हो, तुम मेरे दोस्त बनने के लायक हो। और फिर वो आदमी है वो बोलता है कि हाँ तुम भी मेरे दोस्त बनने के लायक हो, आखिर में हम दोनों एक जैसे ही तो दिखते हैं। कैप्टन बगी बोलता है कि ये मेरा असली शरीर नहीं है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ। और फिर वो बोलता है कि तुम इधर कैसे फंस गए। और फिर वो आदमी बताता है कि वो 20 साल से इसी इसमें फंसा हुआ है खजाने की रक्षा करने के लिए। और फिर जो कैप्टन बगी है बोलता है 20 साल से। और फिर बक्से वाला आदमी उसको अपनी सारी स्टोरी बताता है जो कि हम पहले सुन चुके हैं। और वो बोलता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है लेकिन अब मेरे पास कुछ और नहीं है और मैं इन जानवरों के साथ ही रहना चाहता हूँ। और फिर कैप्टन बगी है वो बोलते हैं कि जब मेरा क्रू इकट्ठा होगा वापस और वापस मेरा शरीर मेरे को वापस मिल जाएगा, तुम मेरे क्रू में शामिल हो जाना। और फिर वो आदमी है वो बोलता है क्या तुम मेरे को सच्ची में इनवाइट कर रहे हो अपने क्रू में जाने के लिए। और फिर जो कैप्टन बगी है बोलते हैं हाँ। और वो आदमी है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि इनवाइट करने के लिए शुक्रिया पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि अब ये जो जानवर हैं यही मेरा परिवार है, जब मेरे साथ कोई नहीं था इन जानवरों ने मेरा साथ दिया। और बोलता है कि मेरे को इस बात से एक और आदमी की याद आ गई, बहुत समय पहले एक बच्चा आया था, उसने भी मेरे को अपने क्रू में इनवाइट किया था और वो भी बहुत ही मस्त था। और कैप्टन बगी है वो बोलता है आजकल के बच्चे बहुत मस्त होते हैं पर मैं एक शैतान बच्चे से मिला था जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी और इस बच्चे को जहाँ भी मिल जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। उस बच्चे ने मेरे को बहुत तेज़ मारा था जिससे मैं दूर जाके आइलैंड पे गिरा था और जिस दिन मेरे को वो मिल जाएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और फिर जो कैप्टन बगी है वो शराब पीने लग जाता है
और कैप्टन बगी है वो बोलता है कि तुम सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हो, और दोनों शराब पीने लग जाते हैं और जानवरों का डांस देखने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे जो कैप्टन बगी है वो अपनी राफ्ट लेके तैयार है, क्योंकि उस आदमी ने मदद की है उसकी राफ्ट बनाने की। वो आदमी बोल रहा होता है कि अब तुम चले जाओगे। कैप्टन बगी है वो बोलता है कि अब मेरे को जाना ही होगा, क्योंकि मेरे को भी अपने सफ़र पे निकलना है। कैप्टन बगी है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद इसको कोई दोस्त मिला था, और वो जो आदमी है उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, क्योंकि 20 साल से वो इधर अकेला रह रहा है और उसको लूफी के बाद यही मिला था। और फिर जो कैप्टन बगी है वो जा रहे होते हैं अपने सफ़र पे, और वो जो आदमी है उसको अलविदा करता है, और कैप्टन बगी खोल लेते हैं अपनी सेल। और फिर जो आदमी है बक्से वाला वो बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफ़र एकदम सही रहे, और जो कैप्टन बगी है वो भी अलविदा कर देता है उस आदमी को। फिर जैसे ही कैप्टन बगी बढ़ रहा होता है, अचानक से समुद्र में से आता है एक बहुत बड़ा केकड़ा, और कैप्टन बगी की बोट को जकड़ लेता है। और जो कैप्टन बगी है वो बोलता है मेरा सफ़र शुरू होने से पहले ही दोबारा ख़त्म हो गया। और फिर जो बक्से वाला आदमी है वो बोलता है कि इसके बारे में बताना कैसे भूल गया, कि आजकल इस समुद्र में बहुत सारे क्रैब आने लग गए हैं, और आम क्रैब नहीं, बहुत बड़े क्रैब। और वो क्रैब है कैप्टन बगी की नई बनी हुई राफ्ट को तोड़ देता है। और वो जो आदमी है वो बोलता है अब कैप्टन बगी क्या करेंगे, वो तो तैर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने डेविल फ्रूट खाया है। तभी वो आदमी देखता है कि एक पिंक कलर की बोट आ रही है कैप्टन बगी की तरफ, और वो बोलता है काश वो उसको बचा ले। और फिर कैप्टन बगी है एक लकड़ी के सहारे से तैर रहे हैं पानी में और बहुत डरे हुए हैं, और वो देखते हैं कि वो जो बोट है वो उनके सामने से जा रही है। और तभी क्रैब उसको खाने की कोशिश करता है। अचानक से क्रैब के सर पे एक गोली पड़ती है बम की, और क्रैब है वहीं पे मर जाता है। कैप्टन बगी देखता है कि बोट उसकी तरफ आ रही है, और लड़की खड़ी होती है उसमें जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। कैप्टन बगी देखता है उस लड़की को और बोलता है ये तो सच्ची में बहुत सुंदर है। और फिर वो लड़की है कैप्टन बगी की जान बचा लेती है, और कैप्टन बगी को बोट पे चढ़ा लेती है। कैप्टन बगी बाय करता है आखिर बार अपने दोस्त को, और फिर वो दोस्त है वो बोलता है कि शायद उस लड़की ने उसको बचा लिया, और फिर वो भी उसको आखिरी बार अलविदा करता है, और उसके जितने भी सारे जानवर हैं वो भी उसको अलविदा करते हैं। और फिर जो लड़की है वो बोलती है कि तुम कैप्टन बगी यानी कि क्लाउन बगी हो ना। और फिर कैप्टन बगी है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, तुम मेरे को मारना चाहती हो। और फिर लड़की है वो बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। वो बोलती है असल में मैं इस बंदे को ढूंढ रही हूँ, और लूफी का पोस्टर दिखाती है वांटेड वाला, और उसको देख के जो कैप्टन बगी है वो बहुत हैरान होता है, और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, और बोलता है कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिस दिन मेरे को मिल जाए। और बोलते हैं कि इस बेवकूफ़ के ऊपर 30 मिलियन बैरिस का इनाम क्यों रखा है और किसने रखा है। और फिर वो जो लड़की है वो बोलती है कि चलो खाना खाते हैं, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और फिर वो लोग हैं वो खाना खाने लग जाते हैं, और वो लड़की उसको सारी बात बता देती है, लेकिन हमको नहीं बताया जाता कि क्या बताया है उसने। और वो लड़की है बोलती है आप क्या कहना चाहोगे। और फिर जो कैप्टन बगी है वो बोलते हैं कि अब हमारे सेम गोल हैं, तो अब हमें साथ में काम करना चाहिए, और खाना खाने लग जाते हैं और बोलते हैं बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। और फिर वो लड़की है वो बोलती है ठीक है, और फिर वो दोनों हैं वो चीयर्स करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाता है रात का सीन जहाँ पे लूफी की गोइंग मैरी जा रही है, और एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों उसॉप, सांजी और लूफी सो रहे हैं और नींद में आपस में बात कर रहे हैं कि मीट कैसा बना था, और लूफी नींद में उसका जवाब भी दे रहा है। उसॉप बोल रहा होता है नींद में मैं कैप्टन हूँ। ये सब सुन रही होती है नामी दूसरे कमरे में से, और बोलती है लोग नींद में आपस में कैसे बात कर सकते हैं। और फिर जो नामी है वो लाइट बंद करके बेलमरी की फ़ोटो को गुड नाइट बोल के सो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है आधी रात का सीन जहाँ पे बहुत अंधेरा है शिप पे, और जो क्रैब सुबह लूफी देख रहा था वो गोइंग मैरी पे बैठा है। अचानक से क्रैब है वो नीचे गिर जाता है और समुद्र में गिर जाता है, और जो एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्रैब की गिरने से इसमें क्या बताया गया है, लेकिन जो भी बताया है देखेंगे अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड में इतना कुछ नहीं था दिखाने के लिए, जो भी दिखाया वो आगे की स्टोरी को सेटअप करता है। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ